हेलो एवरीवन, मैं रागिनी शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। और आज हमारा टॉपिक है द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये रिवर सिस्टम कहाँ से ऑरिजिन करेगा, क्या है, कैसे है, इसको हम डिटेल में जाएंगे इसमें। ठीक है, अब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं तो अगर हम कहाँ से ऑरिजिन है इसका, तो इसके देखने के लिए ये हमारा नेपाल वाला सेक्शन हो जाता है, ये हमारा हिमालयन सेक्शन हो जाता है। तो हिमालयाज में कहाँ से? मानसरोवर लेक से। ठीक है, मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट होता है और ओरिजिनेट होने के बाद जो है मूविंग पैरेलल टू रिवर टू हिमालय, पैरेलल से मूव करके, पूरा पैरेलल मूव करके, चाइना को क्रॉस करके ये नामचा बरवा नाम का प्लेस है, वहां पे यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर आकर या अरुणाचल प्रदेश से रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर इन इंडिया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंटर कर रही है। अब अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो है 1800 मील्स, जिसमें इंडिया के अंदर केवल 570 मील्स ही आता है। ठीक है, इंडिया के अंदर केवल 570 मील्स ही आता है। बाकी जो इसका लेंथ वाला सेक्शन है वो चाइना में, इंडिया में और बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है? चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे फ्लो करने वाली रिवर है ब्रह्मपुत्रा। जी हाँ, हाईएस्ट लेवल पे फ्लो करने वाली रिवर है ब्रह्मपुत्रा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिबंग है, लोहित है, और दिबंग से ऐड होने के बाद ही इसका नाम जो है दिहंग हो जाता है। किसका? ब्रह्मपुत्रा का नेम जो है प्लेस टू प्लेस वराय करता है। अब अगर हम इस पे डैम की बात करते हैं तो इस पर जो फेमस डैम है भूपेन हजारिका ब्रिज है, जिसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। इंडिया का सबसे लंबा डैम भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो कहाँ है? वो है ब्रह्मपुत्रा पर, लेकिन एग्जैक्ट ब्रह्मपुत्रा पर नहीं कहेंगे, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर पर है। ठीक है, लोहित रिवर पर है। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है कहाँ पर? ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्शन है और उसके बाद का आसपास का जो जितना भी सेक्शन है, हमारे यहाँ जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल डैम्प है या ये कहें जल से जो बिजली बनाई जाती है, उसका 40% पार्ट हम गेन करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर से। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से हम गेन करते हैं। अच्छा, हाइट पर फ्लो कर रही है तो यानी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो वर्ल्ड की 5th नंबर की ऐसी रिवर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है। अब जब हाइट से फ्लो कर रही है तो दैट मीन ये इरोजन भी कॉज करेगी, अपने साथ रॉक स्लिट है ना लेकर आएगी। और इसकी एक क्वालिटी और होती है कि तिब्बत से जहाँ पर इसका ओरिजिन है वहाँ पे स्नो कैप हिमालय है, तो वाटर अमाउंट बहुत कम है। लेकिन जब ये इंडिया के एंटर करती है तो ये रिचेस्ट वाटर रेनफॉल वाले जोन में एंटर करती है। तो होता क्या है, इसके साथ रेनी वाटर बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। रेनी वाटर ऐड होने की वजह से कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद इसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो एक्सिस में हो जाता है। और यही रीज़न है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से, या ये कहें ब्रह्मपुत्रा एंड ट्रिब्यूटरी रिवर्स की वजह से, इस एरिया में लगभग हर साल फ्लड आता है। इज दैट क्लियर? आई होप ब्रह्मपुत्रा रिवर क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेनिसुलर रिवर्स का है। तो अब हम चलेंगे पेनिसुलर रिवर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेनिसुलर रिवर्स। अब पेनिसुलर रिवर्स में क्या था, इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। तो सीधे हम रिवर बेसिन्स पे जाएंगे या रिवर सिस्टम्स पे जाएंगे जिनके बारे में हम रीड करेंगे। तो जब हम पेनिसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको जो सबसे पहले बुक के अंदर दिया गया है वो दिया गया है द नर्मदा रिवर, है ना, द नर्मदा रिवर सिस्टम। अब अगर हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि नर्मदा जो है वो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है। अगर आप देखें
तो ये इंडिया के मैप में जैसे नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक डिवीजन लाइन का वर्क करती है, इंडिया को 2 सेक्शंस में डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यानी नर्मदा रिवर इंडिया को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती है, नॉर्थन सेक्शन एंड साउथन सेक्शन। अब नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं तो ये कैसी है, पेनिसुलर रिवर है। पेनिसुलर रिवर है तो क्या है, इसमें वाटर सोर्स क्या होगा, वाटर सोर्स होगा रेनी वाटर। अब रेनी वाटर है, अच्छा जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर की क्वालिटी क्या है कि ये विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में से फ्लो कर रही है। ठीक है, नर्मदा जो है विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में से फ्लो करती है, इनके मिड में से फ्लो कर रही है। ये मानिए ये विंध्या है और ये सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच में से फ्लो कर रही है। दैट्स व्हाई इट क्रिएट रेफ्ट वैली। ठीक है, रेफ्ट वैली क्रिएट करती है। तो अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से इसका ओरिजिन है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाती है तो इसकी जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है, यानी लेंथ काफी अच्छी है। ठीक है, 1312 किलोमीटर है। इसमें वाटर का सोर्स क्या होगा, रेनी वाटर होगा। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत शॉर्ट लेंथ के लिए ही आती हैं, बहुत कम डिस्टेंस को ही कवर करती हैं। लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज की क्या क्वालिटी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की क्वालिटी ये है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर ही इसके साथ ज्वाइन करती हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर जाती है, तो भाई ये इंडिया के 3 स्टेट से होकर जाती है। एमपी का तो इसका ओरिजिन ही है, यानी मध्य प्रदेश। फिर ये महाराष्ट्र में एंटर कर कर गुजरात से टच करके अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है, यानी एमपी से निकलेगी, महाराष्ट्र को टच करेगी और गुजरात से फ्लो कर कर ये जो है किसमें, अरेबियन सी के साथ ज्वाइन कर लेती है। अब महाराष्ट्र में इसका जो पॉइंट ऑफ टच है, या ये कहें जहां पर फ्लो कर रही है, तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, और गुजरात में भरूच। ये क्वालिटी हो गई द रिवर नर्मदा की। इसका फ्लो अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये एक ऐसी रिवर है जो फ्लो कर रही है वेस्ट में। ठीक है, लेंथ मैंने आपको बता दी, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बता दिया, ट्रिब्यूटरीज की क्वालिटी 90 डिग्री आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में होकर जा रही है, तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ज्वाइनिंग कहाँ है, अरेबियन सी के साथ है। अब नर्मदा की एक छोटी बहन और है, तापी बेसिन। इसको छोटी बहन क्यों बोला गया है, भाई ये अगर हमारी नर्मदा रिवर है तो यहाँ की जो माउंटेनी रेंज है इसके बाद यहाँ पर हमारी क्या है, तापी रिवर है। तापी रिवर है, ये इसके पैरेलल ही फ्लो करती है, बट बीच में माउंटेन रेंज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती, ज्वाइन नहीं करती। ठीक, अब मैंने इसको बोला कि इसकी सिस्टर है ऐसा बोला जाता है, इसको सिस्टर बोला जाता है। रीजन क्या है, पैरेलल चल रही है इसके, बट ये क्या है, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के स्टार्टिंग में जो हिल्स पड़ जाते हैं अमरकंटक, वहां से नर्मदा क्या है, अमरकंटक से निकल रही है। तो ये भी एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रेंज है दैट इज सतपुड़ा रेंज के बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, ये भी पैरेलल चल रही है, तो मीन्स पैरेलल ही फ्लो कर रही है। ये भी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन हो गया, महाराष्ट्र को टच करते हुए गुजरात में फ्लो कर कर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। इसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अच्छा, फ्लो ये भी वैसे ही करती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर हमसे कहा जाए कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली रिवर्स तो नर्मदा और तापी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ही 2 रिवर्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, एनसीईआरटी में नेम भी उनके मेंशन हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करती हैं। तो कौन सी रिवर्स हैं, ये पेनिसुलर रिवर्स हैं। वाटर सोर्स क्या होगा, रेनफॉल होगा। लेंथ कंपेयरिंग टू हिमालयन रिवर लो होती है, फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ ज्वाइन करेंगी, अरेबियन सी के साथ। नर्मदा रिवर 3 स्टेट को क्रॉस करती है, हमारी तापी रिवर भी 3 स्टेट को क्रॉस करती है। ठीक है, रेन वाटर इसका सोर्स है,
ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत छोटी हैं, इसलिए उनको इतना डीप स्टडी नहीं किया जाता। तो आई होप आपको नर्मदा और तापी रिवर क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट पेनिसुलर रिवर्स में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गोदावरी बेसिन एंड महानदी। गोदावरी और महानदी की जब हम बात करते हैं तो गोदावरी रिवर को मैं बता दूं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, यानी जितना कि हमारे यहाँ गंगा रिवर का वैल्यू है इतना ही साउथ में गोदावरी रिवर की भी वैल्यू है। ठीक है, अब ये वहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक आती है। अगर हम इसका ओरिजिन देखते हैं तो इसका ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर हिल्स से इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो गोदावरी बेसिन कहाँ से इसका ओरिजिन है? नासिक महाराष्ट्र से। अब ये फ्लो कहाँ कहाँ कर रही है? महाराष्ट्र कर रही है भाई, एमपी कर रही है, उसके बाद जो है ये उड़ीसा में करती है, आंध्र प्रदेश में करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, तो ट्रिब्यूटरीज में अगर देखा जाए तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, और कृष्णा के साथ ये ज्वाइन होती है। जिस जगह पे ये कृष्णा के साथ ज्वाइन हो रही है वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स के लिए भी जाना जाता है। वहां पे मिनरल्स और जो वाटर गैस होती है उसकी ह्यूज क्वांटिटी मिलती है। गोदावरी को अगर इसके वाटर अमाउंट के हिसाब से जाना जाए तो ये साउथ मोस्ट एरिया की एक ऐसी रिवर है जिसका वाटर अमाउंट सबसे ज्यादा है, और अगर इसके बाद किसी का ज्यादा है तो दैट इज महानदी। अब हम महानदी पर चलते हैं, ये भी फेमस रिवर है पेनिसुलर रीजन की। महानदी की बात की जाए तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, द महानदी, तो इसका ओरिजिन हो गया हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर इसके हम बेसिन्स देखते हैं तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से फ्लो करती है। फॉल्स पॉइंट जहां से ये बे ऑफ बंगाल की साइड मूव कर रही है दैट इज फॉल्स पॉइंट। फॉल्स पॉइंट से इसका ड्रेन आउट हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस पे महानदी पर बहुत फेमस डैम्स हैं। इनमें सबसे जो फेमस डैम है वो मिलता है कौन सा? महानदी पर कौन सा फेमस डैम है? दैट इज हीराकुंड डैम। अगर हम हीराकुंड डैम की बात करते हैं तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, रिवर पर बना बहुत बड़ा डैम है हीराकुंड डैम। और महानदी ही उड़ीसा में फ्लड का कॉज है, या ये कहें कि हर साल उड़ीसा में जो फ्लड आता है उसका रीजन जो है महानदी है। इसीलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट से ये ड्रेन हो रही है उस पॉइंट का नाम है फॉल्स पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा फॉल्स पॉइंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको गोदावरी और महानदी बेसिन्स क्लियर हो गए होंगे। बस याद रखने वाली बात क्या है कि गोदावरी जो है दक्षिण की गंगा है। कहाँ से निकल रही है? नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, फ्लो करती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी, ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वाटर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर गोदावरी के बाद देखा जाए किसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा है पेनिसुलर में तो दैट इज महानदी, और महानदी को ही हम बोलते हैं उड़ीसा का शोक। क्यों? क्योंकि हर साल फ्लड का रीज़न जो है वहाँ पर महानदी ही है। लेकिन मिनरल्स, कोल्स माइंस है ना, ये सारी क्वालिटीज़ के लिए भी महानदी का एक सेक्शन, या ये कहें डीपली महानदी रिस्पॉन्सिबल है रिच इन सोर्सेज में, वैरायटी ऑफ सीजन में, वहाँ पर टेम्परेचर में। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है महानदी में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का भी एक पार्ट प्ले किया जाता है महानदी के द्वारा। इज दैट क्लियर? बात करती हूँ तो नेक्स्ट है हमारी कृष्णा। कृष्णा की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर है। ये 4th नंबर पर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। 4th नंबर पर बोल रही हूँ, कहीं कहीं पर आपको ये 3rd नंबर पर भी लॉन्गेस्ट रिवर मिलेगी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और सारी रिवर्स की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कृष्णा जो है 4th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। ठीक है, महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन है। महाबलेश्वर में एक टेम्पल है कृष्णा टेम्पल, वहां से एक वाटर स्प्रिंग है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो वाटर है वो ही जो स्प्रिंग है आगे जाके कृष्णा रिवर के नाम से
स्प्रेड हो जाता है, या उसमें ये कहें कि रेनी वाटर ऐड होता जाता है, तो वो ही कृष्णा रिवर है। दैट स्प्रिंग इज नोन एज द कृष्णा रिवर। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मौसी, भीमा इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि कृष्णा किसके साथ ज्वाइन होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से फ्लो होने वाली रिवर है। नेक्स्ट हमारा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो दिया गया है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन जो है कावेरी रिवर के लिए थोड़ा रिलीजियस वैल्यू भी है इसका। रिलीजन के अकॉर्डिंग इसकी जो उत्पत्ति थी वो गणेश जी ने की थी, जब उन्होंने देखा कि साउथ के लोगों के पास वाटर शॉर्टेज है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है, धार्मिक महत्व है वो बता रही हूँ कि इसकी उत्पत्ति गणेश जी ने की थी। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो ब्रह्ममार्गी रेंज है वेस्टर्न घाट में, वहां से इसका ओरिजिन है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 760 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है अमरावती है, भवानी है, ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती, ये सारे अगर आप देखें तो सारे रिलीजियस नेम ही मिलेंगे इसके साथ आपको। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कहाँ फ्लो करती है? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले सेक्शन में फ्लो करती है। कावेरी नदी की वैसी ही वैल्यू है जैसे गोदावरी की है या गंगा की है, उतनी ही रिलीजियस है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बुक की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं तो आपको एक टॉपिक मिलेगा लेक। लेक को रीड आउट कर लो, उसमें कुछ ऐसा डिटेल्ड नहीं है। अब बात बचती है मैप वर्क की, तो मैप के लिए हम किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार चैप्टर रीड करो, फिर वीडियो देखो, उसके बाद दोबारा से चैप्टर में जाओ, इतने पर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।